दिल्ली में डीटीसी बस घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। एलजी के सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी और घोटाले को लेकर एलजी को शिकायत मिली थी, जिसकी जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। बीजेपी ने एलजी के आदेश का स्वागत किया है। आदेश गुप्ता ने कहा कि सीबीआई जांच में आम आदमी पार्टी का एक और भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि टेंडर कैंसिल हो गए थे और एक भी बस खरीदी नहीं गई है। सौरभ भारद्वाज ने सीधे एलजी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो बीजेपी का गंभीर आरोप, सीबीआई जांच के आदेश और अब आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि बस खरीदी नहीं गई, टेंडर कैंसिल हो गए। तो ऐसे में भ्रष्टाचार कैसा? उन्होंने उल्टे एलजी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि एलजी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। खादी ग्रामोद्योग में मामला है, ठेका दिया गया है, आरोप उनकी तरफ से यह है। लेकिन अभी बीजेपी का आरोप, क्या आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आएगा? तो मुश्किलों में लगातार आम आदमी पार्टी है और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अब डीटीसी बस खरीद घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पंकज जैन इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, गंभीर आरोप है आम आदमी पार्टी पर, एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि टेंडर कैंसिल हो गया, बस खरीदी नहीं गई। तो ये बेबुनियाद और बेफिजूल के आरोप हैं। तो क्या वाकई कोई बस खरीदी नहीं गई, टेंडर कैंसिल हो गए थे? देखिए, ये काफी पुराना मामला है और ये पूरा मामला अब सामने इस तरह से आया है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने उस रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया है, जिसमें ये भी कहा गया है कि 2 कंपनियों को टेंडर के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर BS6 की 600 बसें खरीदी जानी थी, BS4 की 400 बसें खरीदी जानी थी और इस दौरान ये गड़बड़ी हुई है। रिपोर्ट में ऐसा आरोप लगाया गया है, जिसके बाद जो एलजी हैं उन्होंने सीबीआई के लिए सिफारिश की है पूरे मामले में। वहीं आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से ये कह दिया है कि दरअसल ये टेंडर हुआ ही नहीं था और बसें खरीदी ही नहीं गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो एलजी ने अब पूरे मामले को लेकर सीबीआई को सिफारिश की है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार सामने आई है और उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं और ऐसा कोई मामला नहीं है। तो इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है, इनके बीच में अब बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी एलजी का मुद्दा उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई दिनों से भी और जो भाजपा के जो विधायक हैं वो डीटीसी के मामले को उठा रहे थे, उन्हें एक और मौका मिल गया है। तो ये खींचतान अब लगातार जारी रहेगी। 2 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है इस मामले में एक बार फिर से, तो वहीं 1:30 बजे भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पूरे मामले को लेकर। लेकिन ये जो पूरा मामला है बस खरीदने को लेकर, इसमें आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कह दिया है कि ऐसा कोई टेंडर हुआ ही नहीं था और बस खरीदी नहीं गई, तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? पंकज, मैं लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि सीबीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। तो क्या ऐसा हुआ है? मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए, तो फिर पलटवार करने के लिए सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी का एक और भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आ गया है कि किस तरह उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए डीटीसी की 1000 बसों के टेंडर आमंत्रित किए और उसके बाद नियमों का उल्लंघन किया, सीबीसी की गाइडलाइंस का, प्रिक्योरमेंट के नियमों का, जनरल फाइनेंस रूल का वायलेशन करके, उल्लंघन करके उन्होंने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस कंपनी ने उस कैटेगरी में बिडिंग नहीं की है, उसको निगोशिएशन करके उसको टेंडर अवार्ड किया गया। और ये जो जांच हो रही है, इस जांच से सारी बातें स्पष्ट होंगी कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ था। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, 1.5 साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है। 1.5 साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है। अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया। कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई, आपको इसकी समझ है या नहीं है?